द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। झारखंड में एक बार फिर से हेमंत सोरेन ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली, उनके साथियों ने मंत्री पद की शपथ ली। लेकिन इस दौरान झारखंड पर नजर गड़ाए बैठे हेमंत बिस्वा शर्मा काफी चिढ़ गए। दरअसल शपथ ग्रहण समारोह के दौरान एक मुस्लिम नेता ने जब शपथ ली तो उन्होंने उर्दू में शपथ ली। लोग ईश्वर की शपथ लेते हैं तो उन्होंने अगर उर्दू में शपथ ली तो उन्होंने बिस्मिल्लाह पढ़कर शपथ लेने की शुरुआत की, अल्लाह के नाम पर शपथ ली। जिसके बाद हेमंत बिस्वा शर्मा काफी चिढ़ गए और राज्यपाल से शिकायत भी करने लगे। अब इसके बाद वहां सियासी पारा काफी हाई हो गया। जो शपथ लेने की प्रक्रिया हुई है वो यहाँ पर हम आपको दिखा देते हैं। हफीजुल रहमान है, इन्होंने जब शपथ ली है तो क्या कुछ कहा, कैसे शपथ ली, यह क्लिप भी हम आपको दिखाते हैं। उसके बाद हेमंत बिस्वा शर्मा कैसे चिढ़े और इनको क्या जवाब पड़ा है वो भी हम आपको यहाँ पर बताने जा रहे हैं। हफीजुल हसन इनका नाम है, इन्होंने जो शपथ ली है जरा देखिए आप भी कि कैसे राज्यपाल महोदय के सामने उन्होंने उर्दू में शपथ ली और बिस्मिल्लाह पढ़कर इसकी शुरुआत की। मैं हफीजुल हसन अल्लाह के नाम से हर्फ लेता हूँ। मैं सच्चाई और ईमानदारी के साथ अहद करता हूँ कि आइन के जरिए कायम दस्तूर हिंद के तई सदाकत और ईमानदारी रखूँगा। रियासत झारखंड के वजीर के हैसियत से मुझे जो फ़र्ज सौंपा जा रहा है उसे वफादारी और फ़र्ज शनासी के साथ अंजाम दूंगा और यह कि मैं हर तरह के लोगों के साथ बिला किसी खौफ या जानिबदारी या अदावत के आइन व कानून के मुताबिक इंसाफ करूँ। तो देखा आपने, हेमंत बिस्वा शर्मा ने इस वीडियो को शेयर करते हुए लिखा है, झारखंड राज्य में मंत्री ऐसे शपथ लेते हैं, हम चुप नहीं बैठेंगे। राज्य के माननीय नेता प्रतिपक्ष अमर बाउरी जी ने माननीय राज्यपाल से अनुरोध किया है कि हफीजुल हसन जी को कार्यभार ग्रहण न करने दें क्योंकि यह शपथ अमान्य है और संविधान के विरुद्ध है। आप जानते हैं कि हेमंत बिस्वा शर्मा और शिवराज सिंह चौहान को झारखंड का प्रभारी बनाया गया है क्योंकि कुछ ही महीने बाद वहां पर विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में झारखंड के सियासत में बीजेपी ने पहले ही उथल पुथल मचा दिया जब जांच एजेंसियों के दम पर विपक्ष की सरकार को परेशान करने की कोशिश हुई। हेमंत सोरेन को ईडी ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया और उसके बाद 5 महीने तक चंपई सोरेन मुख्यमंत्री रहे। झारखंड हाईकोर्ट से राहत मिलने के बाद हेमंत सोरेन जब जेल से बाहर आए तो उन्होंने कुछ ही दिनों के बाद कहा कि मैं फिर से मुख्यमंत्री बनूंगा। और जब उन्होंने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली, उनके साथियों ने इस तरीके से मंत्री पद की शपथ ली है, तो इसी में नुक्स निकालने के लिए हेमंत बिस्वा शर्मा जो कि असम के मुख्यमंत्री हैं बैठ गए और यहाँ पर कमियां निकालकर अब इस पर चुप नहीं रहने की वो अपनी बातें रख रहे हैं। ऐसे में झारखंड मुक्ति मोर्चा ने इन्हें करारा जवाब दिया है, वो तो हम आपको बताएं। उससे पहले अमर कुमार बाउरी जो नेता प्रतिपक्ष हैं उन्होंने क्या कहा है और विरंची नारायण ये दोनों मिलकर वहां पर गए, राज्यपाल से मुलाकात कर अपनी शिकायत सौंपी है। इसे आप अपने स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। इसमें लिखा भी गया है, श्री हेमंत सोरेन जी ने अपने मंत्रिपरिषद का विस्तार किया। पद और गोपनीयता की शपथ के दौरान मधुपुर के विधायक हफीजुद्दीन अंसारी जी ने जिस तरह से आपके साथ के कॉल के बाद उन्होंने धार्मिक पंक्ति के साथ शुरुआत की, मुझे लगता है वह गैर संवैधानिक थी। अतएव उन्हें पुनः शपथ दिलाए जाए, तब तक उन्हें मंत्री पद से मुक्त किया जाए। इसमें साझा है, विरंची नारायण का भी नाम है और अमर कुमार बाउरी के लेटर हेड पे यह बातें कही गई हैं और राज्यपाल से मिलकर ज्ञापन सौंपा गया है। इसमें इन लोगों की तस्वीरें भी साथ में दिखाई पड़ रही हैं। यहाँ गौर करने वाली बात यह है
कि जो हफीजुल साहब हैं उनका अलग अलग नाम लिया जा रहा है। कोई हफीजुल रहमान, कोई हफीजुद्दीन अंसारी, कोई हफीजुल हसन कह दे रहा है। इसमें से एक कॉमन है हफीजुल, अब यही मानकर चलिए। या अब अगर आप भाषण में इनके नाम को सुनते हैं तो ये क्या बोल रहे हैं आप समझ लीजिए। यहाँ साफ तौर पर उन्होंने अपने नाम को भी लिया है। मैं हफीजुल हसन अल्लाह के नाम से हर्फ लेता हूँ। मैं सच्चाई और ईमानदारी के साथ अहद करता हूँ कि तो देखा आपने, हफीजुल हसन इनका यहाँ पर नाम है। वैसे लोग, हमने न्यूज़ 18 पर रिपोर्ट देखी तो कोई हफीजुल रहमान कह दे रहे हैं, कोई इन्हें हफीजुद्दीन अंसारी कह दे रहे हैं, लेकिन असल नाम इनका हफीजुल हसन ही है। यहाँ से अमर कुमार बावरी ने जो उस लेटर हेड को शेयर करते हुए लिखा है, जरा देखिए। कहा जा रहा है, इनके लिए पहले धर्म है फिर संविधान है, यह संविधान की सिर्फ झूठी दुहाई देते हैं। झारखंड के माननीय राज्यपाल महोदय को इस संबंध में एक ज्ञापन सौंपा है। माननीय राज्यपाल महोदय ने मामले का संज्ञान लिया है। हमने यह आग्रह किया है कि हफीजुल अंसारी जी को पुनः संविधान अनुरूप न्याय संगत तरीके से शपथ करवाई जाए, तब तक मंत्री पद के दायित्व से मुक्त रखा जाए। ऐसे में जो भाजपाई मानसिकता और उनका एजेंडा है वो तुरंत इन लोगों के अंदर हिलोरे मारने लगता है। तभी तो असम के मुख्यमंत्री चिढ़ गए कि इन्होंने उर्दू में शपथ कैसे ले ली और बिस्मिल्लाह पढ़कर शपथ क्यों ली है। ऐसे में नेता प्रतिपक्ष को उन्होंने पिंच किया, अमर कुमार बावरी को, कि जाइए इसमें राज्यपाल से मिलकर इन्हें रुकवाइए। लेकिन अब यहाँ पर है क्या कि करारा जवाब देने के लिए झारखंड मुक्ति मोर्चा भी खड़ा है। तो झारखंड मुक्ति मोर्चा ने क्या जवाब दिया है, जरा वो भी आप अपने स्क्रीन पर देखिए। कहा जा रहा है, इतना मत नीचे गिरिए हिमंता जी, अपनी नफरती राजनीति चमकाने के लिए समाज को मत तोड़िए। देश अभी कुछ दिन पहले ही आपकी नफरती राजनीति नकार चुकी है, पर पहले ये बताइए कि भगवान ईश्वर अल्लाह यीशु के नाम पर ही तो शपथ हुआ ना, तो इसमें आपको तकलीफ क्या है। आपके केंद्र में एक मंत्री ने तो बिना भगवान का नाम लिए शपथ लिया, तो वहां चुप क्यों बैठ गए, हल्ला क्यों नहीं मचाया। दूसरा, संविधान में शपथ के नियमों को ध्यान से पढ़ लीजिए एक बार। पर आप तो बाबा साहब के संविधान को मानते ही नहीं, आप तो उसे खत्म करना चाहते हैं। अब ये बिल्कुल सही पलटवार है झारखंड मुक्ति मोर्चा के द्वारा। यहाँ पर बीजेपी के इसी नफरती मानसिकता को देश की जनता ने लोकसभा चुनाव में नकारा है, उन्हें उनकी कमर तोड़ डाली है। वो बहुमत से दूर चले गए, 32 सीटों का आंकड़ा कम हो गया। ऐसे में बीजेपी की बेचैनी लगातार तो यूं ही बढ़ी हुई है और इसी हार की बौखलाहट ने उन्हें कई राज्यों में अपने ऐसे नेताओं को भेजने के लिए मजबूर कर दिया है। जैसे झारखंड में शिवराज सिंह चौहान और हेमंत बिस्वा शर्मा जैसे नेताओं को भेजा गया है, ताकि झारखंड में हेमंत सोरेन से यहाँ पर सत्ता छीनने की जो पूरी प्लानिंग हो रही है, जाल बिछाई जा रही है, उसमें वो सफल हो जाए। उन्हें पता है कि सिर्फ साधारण तरीके से हेमंत सोरेन से निपटा नहीं जा सकता है। इसलिए इस हेमंत सोरेन के जेल से बाहर आने के बाद, मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद ही बीजेपी के कान खड़े हो गए। इतने दिनों तक ईडी खामोश थी, लेकिन लगता है कि सत्ताधीशों के इशारे पर ईडी एक बार फिर से एक्टिव हो गई है। हेमंत सोरेन के खिलाफ मामला फिर सुप्रीम कोर्ट गया है। उनकी जमानत को रद्द करवाने के लिए हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दी गई है। तो षड्यंत्र शुरू है, लेकिन देखिए कि यहाँ कैसे झारखंड मुक्ति मोर्चा और हेमंत सोरेन अपने आप को स्थापित किए रहते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।